जब मन पर विजय होती है तब जीवन में शांति उतरती है। श्री कृष्ण ज्ञान की एक गूढ़ कथा। भूमिका। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, वह आत्मा और मन के बीच का युद्ध था। अर्जुन जब श्री कृष्ण के सामने गांडीव नीचे रख बैठ गया, तब उसकी लड़ाई शत्रुओं से नहीं, अपने ही विचलित मन से थी। कथा प्रारंभ होती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन लगता है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो यह इधर उधर भटकने लगता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। इसमें शांति कैसे पाएं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मन वह रथ है जो इंद्रियों के गुणों से चलता है। यदि सारथी विवेक न हो और लगाम न हो तो रथ अनियंत्रित होकर विनाश की ओर दौड़ पड़ेगा। पर यदि तू अपने मन को समझे, उसे साधे, तभी जीवन के यथार्थ मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। अर्जुन ने पूछा, तो हे केशव, क्या मन को मारना पड़ेगा? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, मन को मारना नहीं, दिशा देनी है। जैसे नदी को रोकना कठिन है, पर बांध बनाकर उसे खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही मन को साध कर जीवन में शांति लाई जा सकती है। मन जीतने का मार्ग आत्मज्ञान और समत्व है। जो सुख दुख में सम रहता है, सफलता असफलता में समान रहता है, वही मन को जीत सकता है। जो हर क्षण अपने भीतर के साक्षी भाव से जुड़ा हो, वह बाहर के तूफानों से नहीं डगमगाता। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को एक शांत वन में ले गए। वहां एक साधक तप कर रहा था। उसके चारों ओर सांप रेंग रहे थे, पर वह शांत बैठा था। कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, ये साधक जीवन की असल लड़ाई लड़ रहा है, बाहर की नहीं, भीतर की। ये सांप उसके मन के विकार हैं, क्रोध, मोह, लोभ, भय, पर उसने उन्हें देख लिया है, स्वीकार किया है, और फिर उनके पार चला गया है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे वासुदेव, मैं समझ गया। मन की हार ही जीवन की हार है, और मन की विजय ही आत्मा की विजय है। कृष्ण ने कहा, स्मरण रखो अर्जुन, उद्धरिदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत, अर्थात अपने मन द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, उसे नीचे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अंत में श्री कृष्ण बोले, जब मन शुद्ध हो जाए, विकारों से रहित हो जाए, तब उसमें मेरी झलक मिलती है, तब जीवन में शांति उतरती है। और वही सच्चा योग है, मन पर विजय, आत्मा से जुड़ाव, और मुझसे एकत्व। संदेश। मन पर विजय कोई युद्ध नहीं, एक साधना है। जब हम स्वयं को जानने लगते हैं, अपने विचारों के पार देखने लगते हैं, तब भीतर से एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है, और वही है शांति, वही है कृष्ण की प्राप्ति। इसे एक कहानी के द्वारा जानेंगे। कहानी, मन की जीत माधवी की यात्रा। श्री कृष्ण के ज्ञान पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव की एक शांत बेटी। राजस्थान के एक शांत गांव में माधवी नाम की एक युवती रहती थी। उसका मन अत्यंत संवेदनशील था। वह छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती, दूसरों की बातों से दुखी हो जाती और अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। दिन भर वह खेतों में काम करती, पर रात होते ही चिंता उसे घेर लेती, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगी? क्या मेरा जीवन इसी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाएगा? माधवी को अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कुछ है जो अधूरा है, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या। 2 जीवन की पहली ठोकर। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने माधवी से कहा, तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है, तुम शहर चलो, वहां काम और अवसर दोनों मिलेंगे। माधवी अपने माता पिता को समझाकर शहर चली गई। शुरुआत में सब अच्छा था, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत अलग है। वहां चालाकी थी, दिखावा था, और मनुष्यता खो सी गई थी। महीनों बाद व्यापारी ने धोखा दिया, पैसे भी ले लिए और माधवी को अकेला छोड़ गया। माधवी टूट गई। एक अकेले कमरे में बैठकर वह रोने लगी। उसे लगा, मैं सब कुछ हार गई, जीवन में अब कोई दिशा नहीं। 3 कृष्ण से पहली मुलाकात। उस रात वह एक पुराने मंदिर में शरण लेने गई। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी, बांसुरी बजाते हुए, शांत, स्थिर और मुस्कुराते। माधवी ने कांपते स्वर में कहा, हे कृष्ण, तुम कहते हो कि जीवन लीला है, पर मैं तो हार गई हूँ। मेरा मन मुझे खाने को दौड़ता है, कृपा करो, मुझे शांति चाहिए। मंदिर में हल्की हवा चली। वह वही मूर्ति के पास सो गई।
सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे बोले, माधवी, तू अपने भीतर देख, तुझ में जो शक्ति है वही तुझे बचाएगी। संसार तुझे तोड़ सकता है, पर यदि तू अपने मन पर विजय पा ले तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तेरा मन अभी अशांत है, ये तेरे दुख का कारण है, न कि दुनिया। मन को साध, यही तेरा पहला युद्ध है। 4. साधना की शुरुआत। अगली सुबह माधवी ने निर्णय लिया, अब वह जीवन से भागेगी नहीं, बल्कि अपने मन से लड़ेगी। उसने मंदिर में रहकर सेवा करना शुरू किया। रोज सुबह उठती, ध्यान करती, मंत्र जपती और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो बातें पहले उसे दुख देती थी, अब उन पर वह मुस्कुराने लगी। जहाँ पहले भविष्य की चिंता थी, वहाँ अब श्रद्धा थी। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं कृष्ण की शरण में हूँ। परीक्षा का समय। एक दिन गांव से संदेश आया, उसके पिता बीमार हैं। वह तुरंत लौट आई। गांव के लोगों ने ताना मारा, शहर जाकर क्या मिला, वापस तो यहीं आना पड़ा ना। माधवी पहले की होती तो टूट जाती, पर अब वह मुस्कुराए। उसने पिता की सेवा की, घर के खेत संभाले और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब वह एक साधारण युवती नहीं थी, वह एक मार्गदर्शिका बन चुकी थी। अंतिम मोड़, आत्मा की जीत। एक दिन वह फिर मंदिर गई, उसी मूर्ति के सामने। उसने आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, मैंने अब जाना, मन ही सच्चा युद्ध क्षेत्र है। जब हम भीतर जीतते हैं, तभी बाहर शांति आती है। उस दिन उसे लगा जैसे मूर्ति मुस्कुराए हो और बांसुरी की एक मधुर ध्वनि हवा में घुल गई हो। कहानी का सार। माधवी की कथा हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में टूटा, भटका और फिर भीतर की शक्ति से उठा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरिदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत। अपने मन द्वारा आत्मा को उठाओ, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन वश में होता है, तभी जीवन में कृष्ण उतरते हैं।